नमस्कार। रुक गया क्योंकि ये आवाज़ आप सुन सकें। इतने सारे बर्ड्स पक्षी ये मेरे ऊपर गिलहरी और वो मैंने एक छोटा सा काचबा भी देखा। ये जो नज़ारा है जो आप देखते हैं, इतने सारे पक्षियों की आवाज़ हर बंगले में, हर घर, हर जगह इस एरिया में नहीं हो सकती है। चलो मैं एक ऐसी कहानी करता हूँ, बात करता हूँ जो मैंने पढ़ी, क्योंकि आज महाकुंभ 144 साल के बाद जो आया और कितने करोड़ों लोग उसने स्नान किया। शंकर पार्वती ने सोचा कि चलो हम एक राउंड लगा ले। तो कुंभ के मेले में से ऊपर से पसार हो रहे थे, तो पार्वती जी को लगा कि उसने शंकर भगवान से पूछा कि इतने सारे लोग भारत में ये पवित्र गंगा में त्रिवेणी संगम में स्नान करते, डुबकी लगाते हैं, और उनसे क्या होगा। शंकर भगवान ने कहा कि जो स्नान करते हैं, जो पवित्र होते हैं, उसका मोक्ष होता है, उसका स्वर्गलोक में स्थान होता है। तो सहज भाव से पार्वती ने पूछा कि अगर इतने सारे लोग डुबकी लगाने के बाद शायद मोक्ष हो जाए, तो स्वर्ग लोक में ये कैसे इतने सारे लोग की व्यवस्था हो सकती है, कैसे हो सकता है सब कुछ। प्रश्न समझकर शंकर भगवान ने उसका जवाब देना, चलो मैं उसका जवाब तुमको देता हूँ। उसने कहा चलो मैं तुम्हें पृथ्वी पर ले जाता हूँ, महाकुंभ में ले जाता हूँ। उसने जो रक्तपित्त का रोगी बन गया और पार्वती को स्वरूपवान स्त्री बना दिया। जैसे आपने देखा कि एक लड़की और कितने सारे जो रूपवान स्वरूपवान लोग देश प्रदेश से आए, यहाँ से आए, अघोरी, मैं सबकी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन उसको इतना प्रसारित किया गया, प्रचारित किया गया, सोशल मीडिया इनसे भर गया, इन लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। और आज भी जो यूट्यूब पर आप देखेंगे तो सारा वीडियोज़ आपको इन लोगों के बारे में ही मिलेगा। ये सोशल मीडिया आज से 30 साल पहले नहीं था, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। कुंभ आता था, कुंभ चला जाता था। वो आज़ादी की लड़ाइयाँ भी चली गई, लेकिन किसी को कुछ उस ज़माने का आज मालूम नहीं है। लेकिन आज जो लोग, जिसने कुछ नहीं किया, किसी का कुछ योगदान नहीं है, ये लोग सोशल मीडिया से आज अपने आप को महात्मा गांधी समझने लगे हैं, जवाहरलाल नेहरू समझने लगे हैं, सरदार पटेल समझने लगे हैं,
और इनसे अपने आप को आगे समझने लगे हैं। यही तो सोशल मीडिया का जो एक साइड अच्छा भी है, दूसरी साइड दुरुपयोग भी हो रहा है। मैं आगे बात करता हूँ कि जो रक्तपित्त के इंसान बनकर भगवान शंकर भगवान नीचे ज़मीन पर एक जगह बैठ गए। पार्वती जी उसके साथ थी, स्वरूपवान उसको बना दिया। आते जाते लोग वो स्वरूपवान पार्वती जी को ही देखते थे। और जो आपने देखा कि कितनी लड़कियां के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, इसी प्रकार का लोग की सोच वो पार्वती जी के लिए भी होने लगी। उन्होंने सभी को विनती की कि मेरे पति हैं, उसको पवित्र स्नान करना है। मैं उसको उचक के यहाँ तक तो ले आई, लेकिन मैं अभी थक गई हूँ, मैं उसको आगे नहीं ले जा सकती, कोई हमें मदद करो। लेकिन एक भी इंसान उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं था। वो सब उसको देखकर चले जाते थे। सब पार्वती जी को मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई भी इंसान वो इंसान को अपने खभी पर बिठाकर पवित्र स्नान तक ले जाने के लिए तैयार नहीं था। पूरा दिन चला गया, कोई भी इंसान ने मदद करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ मदद करने की कोशिश की तो स्वरूपवान पार्वती जी को मदद करने की कोशिश की। वो हमारी सोच, वो हमारी मानसिकता है। फिर शाम होते 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 एक इंसान आया। पार्वती जी ने उसको कहा, उसने कहा कि माता जी, मैं उनको खभे पर बिठाकर पवित्र स्नान कराने के लिए लेने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने खभे पर बिठाया, स्नान करवाया। फिर पार्वती माता को उसने प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। माता जी, मैं आपका चरण स्पर्श करता हूँ कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मुझे आज सेवा करने की तक दी। फिर शंकर भगवान ने पार्वती को कहा कि देख, पूरा दिन में एक ही इंसान तो हैं जो मदद करने के लिए आया, वही इंसान है जो सच में है। हाँ, यस 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 कमिंग। हाँ, तो यही तो मेरी सोच है, यही तो मेरी तकलीफ है कि सच्चा इंसान वही है जिसने वो इंसान को खभी पर बिठाकर, और वही सच्चा भक्त है। आप उससे पाठ सीखिए। ऐसा ही मेरा आपको भी यही आज का पैगाम है।